होता क्या है, ठीक है, आखिर वेबसाइट में पेजेस बनाई क्यों जाती हैं, और अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से पेज के बारे में ये कौन कौन सा पेज बनाया जाता है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं देन तब कौन कौन सा पेज बनाया जाता है, इन सारे चीजों के ऊपर हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग ये समझते हैं कि आखिर वेबसाइट में क्यों पेजेस को क्यों ऐड किया जाता है। तो वेबसाइट में जो है ना, जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमें अलग अलग पेज बनाना होता है जिससे कि यूजर्स हमसे बहुत आसानी से कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर मानते हैं जस्ट नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पर हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं abcd.com, ठीक है, abcd.com हम लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। और इस वेबसाइट का अगर हम लोग अबाउट अस का पेज ही ना बनाएं जिसमें कि हम लोग जो है अपने बारे में लिख रहे होते हैं, अगर ये पेज नहीं बनाए तो क्या यूजर्स हमसे कनेक्ट कर पाएगा, क्या यूजर्स हमारे डिटेल्स को जान पाएगा, क्या बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा, है ना। हमारे पास ये नहीं पहुंच पाएगा, हमारी चीजों के बारे में नहीं जान पाएगा। इसी तरीके से कॉन्टेक्टस के बारे में अगर हम लोग फॉर्म यहाँ पर नहीं डालेंगे कॉन्टेक्टस का, या फिर अपने कॉन्टेक्टस में अपनी डिटेल्स को नहीं रखेंगे तो यूजर्स नहीं जान पाएंगे, है ना, यूजर्स हमसे क्या करेंगे, कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से डिस्क्लेमर पेज भी होता है, डिस्क्लेमर में हमें बताना होता है लाइक ये आप ये सारी चीजें आपके जो है लाइक कैसे में रहेंगे, एंड टर्म एंड कंडीशन रहेगा कि कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन, तो ये सब कुछ हमें किसके माध्यम से बताना होता है, ये सब कुछ हमें पेज के माध्यम से बताना होता है, ठीक है। और ये पेज हम लोग कैसे बनाते हैं तो अभी हम लोग बनाकर भी देखेंगे। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पेज बनाना चाहिए होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पेज फॉर ब्लॉगिंग वेबसाइट, जब हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज हमें जो है बनाना चाहिए। तो ब्लॉगिंग के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ब्लॉगिंग के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा पेज है, सबसे पहले अबाउट अस का पेज है, ठीक है। अबाउट पेज है जिसमें कि आपको अपने बारे में और अपने वेबसाइट के बारे में लिखना होता है कि आपकी वेबसाइट क्या करती है, ठीक है, एंड अपने बारे में कि आपने क्या किया हुआ है इसके बारे में यहाँ पर अबाउट अस के पेज में लिखना होता है, ठीक है। अबाउट अस, ये अबाउट पेज में, ठीक है, अबाउट अस भी लिखा हो जाता है या फिर अबाउट पेज डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एंड इसी के बाद आप जो है यहाँ पर सेकंड आपको दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट अस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ पर अपने डिटेल्स को बताया जाता है जैसे कि ईमेल, एंड आपको यहाँ पर जो है लेकिन ये नंबर्स को व्हाट्सएप नंबर या फिर अपना ये मैप के थ्रू लोकेशन दे सकते हैं, तो कुछ भी आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना होता है कॉन्टेक्ट के पेज पे, ठीक है। एंड डिस्क्लेमर पेज कैसे बनता है, अब जैसे कि आप क्या है कि नए हैं, ठीक है, आप ब्लॉगिंग नए स्टार्ट किए हैं तो आपको नहीं पता है कि डिस्क्लेमर में हमें क्या रखना चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी में हमें क्या रखना चाहिए, टर्म ऑफ सर्विस पेज में क्या रखना चाहिए, तो ये आपको नहीं पता है। तो इसी को अभी मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये एक्चुअली बनाया जाता है। तो ये तो होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कुछ इस तरीके से हमें ये पेज जो है रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमने 5 पेजेस के बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है। कौन कौन सा पेज के बारे में हमने बताया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर बताया है कौन कौन सा, अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, डिस्क्लेमर का पेज, ठीक है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज, टर्म ऑफ सर्विस का पेज, इन सारे पेजेस के बारे में हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। एंड इसी के बाद अभी हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, अभी पेज के बारे में मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ, नहीं तो सो दैट कि हमें फिर से अलग एक टाइम लेना होता है, तो पेज हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, है ना। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 पेज एक्स्ट्रा से ऐड करने होते हैं। अबाउट अस के पेज तो आपको यहाँ ऐड करना ही होता है, कॉन्टेक्ट अस का भी ऐड करना होता है, डिस्क्लेमर का, प्राइवेसी एंड पॉलिसी यहाँ पर ऐड करना होता है, रिटर्न एंड रिफंड का भी पेज ऐड करना होता है, एंड इस ऐड करना होता है, एक्सचेंज का पेज जो है ऐड करना होता है, एंड इसके बाद 7th में जो है टर्म ऑफ सर्विस का पेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपल ये सारे पेजेस जो है आपको अपने वेबसाइट में ऐड करने होते हैं, ठीक है, ये ई कॉमर्स में ऐड करना होता है, और इधर साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब आपको ब्लॉगिंग में ऐड करना होता है, ठीक है, जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं तब, ठीक है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं देन बिजनेस में भी ये सारे आपको पेजेस ऐड करने होंगे,
ठीक है। तो ये पेजेस हमारे लिए रिक्वायर्ड है। अब सवाल ये आता है कि ये पेजेस रिक्वायर्ड तो है, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं? ठीक है, तो मैं अभी बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको अबाउट अस पेज के बारे में कि अबाउट अस पेज होता क्या है। तो एक्चुअली अबाउट अस पेज में आप अपने पर्पस को बताते हो, आप अपने मिशन को बताते हो, वैल्यू को बताते हो। ठीक है, जो भी लगी आपको बताना होता है, आप अपने अबाउट अस के पेजेस पे बना रहे होते हो, है ना। एंड कॉन्टेक्ट का जो पेज होता है, बेसिकली कॉन्टेक्ट के पेज में मैंने जैसा कि अभी आप लोग को बताया कि ये कॉन्टेक्ट का पेज इसलिए बनाते हैं सो दैट कि यूजर बहुत आसानी से आपको क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। ठीक है, यूजर क्या कर सके, कनेक्ट कर सके आपसे। ठीक है, और वो कौन कौन सा माध्यम हो सकता है? तो वो ईमेल एड्रेस हो सकता है, लोकेशन एंड मैप हो सकता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जरिए हैं जिससे कि आप जो है यूजर को दे सकते हैं एंड वो जो है कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड इसी के बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर पेज है। ठीक है, डिस्क्लेमर पेज में बेसिकली हमें अपने यूजर्स को बताया जाता है कि हम जो है अपने जो हमारी वेबसाइट है उस पे हम लोग डिस्प्ले, बैनर्स, एड्स ये सब शो कराएंगे। ठीक है, हम लोग प्रमोशनल पोस्ट भी वहां पर डालेंगे, एफिलिएट प्रोडक्ट भी डाल रहे होंगे। तो ये सब हमें जो है ना बताया जाता है। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर पेज बनाया जाता है एंड उसमें ये सब चीजों के बारे में लिखा जाता है कि किस तरीके से एक्चुअली ये हो रहा होता है। ठीक है, और ये आखिर ये चेक कौन करता है? ये आखिर हम लोग पेज बना किस लिए रहे हैं? तो ये हम लोग पेज इसलिए बना रहे हैं सो दैट कि गूगल से हमें मोनेटाइजेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यूजर्स जो आते हैं वो बेसिकली अगर चेक भी करना होता है तो आपका अबाउट अस पेज चेक करते हैं एंड कॉन्टेक्ट अस का पेज चेक करते हैं। ठीक है, वो ना ही तो आपका डिस्क्लेमर पेज देखने जा रहे हैं, ना ही तो आपका प्राइवेसी पॉलिसी देखने जा रहे हैं, ना ही तो आपका वो टर्म एंड कंडीशन देखने जा रहे हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो कि देखते हैं, बट मोस्टली पीपल यहाँ पर नहीं देख रहे होते। तो ये बेसिकली आपको बनाया जाता है इसलिए सो दैट कि गूगल तभी आपको जो है मोनेटाइजेशन देगा आपके वेबसाइट पे जब ये सारे पेजेस ऐड ऑन होंगे, देन तभी देगा। अगर इसमें से एक भी पेज अगर नहीं रहा तो गूगल जो है मोनेटाइज आपके वेबसाइट को नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये पेज जो है ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इसके बाद प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज को भी आपको ऐड करना होता है। बेसिकली इसमें बताया जाता है कि जो थर्ड पार्टी के ये डेटा रहेंगे वहां पे आपको दिखाई देगा। एंड इसके बाद गूगल एनालिटिक्स में जो कुकीज बेसिकली हो रहा होता है वो कुकीज आपके डिवाइस में सेट हो जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पहले बताया जाता है कि ये इसके माध्यम से, प्राइवेसी एंड पॉलिसी के माध्यम से। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने तो अभी देखा कि अबाउट अस में अबाउट अस लिखते हैं, कॉन्टेक्ट अस में कॉन्टेक्ट अस के बारे में, एंड डिस्क्लेमर, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड टर्म एंड सर्विस लेकिन है। तो वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए सिंपल हम लोग अपने वेबसाइट पर जाते हैं। जस्ट मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस लॉगिन होकर आ जाएगा। ठीक है, वर्डप्रेस जैसे ही लॉगिन होकर आ जाएगा, अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने वेबसाइट के लिए पेज बनाने हैं। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए किस तरीके से पेज बनाने बनाने हैं? तो सिंपल, आपको यहाँ पर जो है ना एक पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया के जस्ट नीचे जो है आपको एक पेज का ऑप्शन दिखता है। सिंपल, आपको यहाँ पे पहले ऑल पेज पे क्लिक कर लेना है एंड देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी, एक सिंपल पेज बना हुआ है ऑलरेडी, बट हमें ये दोनों नहीं रखना है। तो सिंपल मैं इस पे चेकआउट करता हूँ एंड इसके बाद हमें यहाँ पे बल्क एक्शन पे क्लिक करना है, मूव टू ट्रैश पे करना है एंड इसके बाद अप्लाई कर देना। अभी हमारे पास ओनली होम पेज है, हमने ये दो पेजेस को क्या किया? डिलीट कर दिया है। ठीक है, अभी हम जो डिलीट किया है ना वो अभी क्या हुआ है? डिलीट होकर ट्रैश में गया है। ये जो ट्रैश दिख रहा है वो ट्रैश में, अभी ट्रैश से हम लोग वापस यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन मैं ट्रैश में आकर यहाँ से भी इसको जो है परमानेंट डिलीट, डिलीट परमानेंटली है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इसके बाद अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है? आपको जैसे कि पेज ऐड करना है, अब हमें पेज बनाना है, नया नया पेज बनाना है, तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू का सेक्शन मिल रहा है, ऐड न्यू। ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड टाइटल देख रहा है, ऐड टाइटल में हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
एंड इसके बाद नीचे में आपको अपने बारे में लिखना है, ठीक है, लाइक कि आपके बारे में जो भी है, आपके वेबसाइट के मिशन के बारे में, जो भी मिशन आपके वेबसाइट के हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। ये गाइस आपको मैन्युअली करना होगा। मैं बताऊंगा डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन एंड अबाउट, ये टर्म एंड कंडीशन एंड ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये पेजेस में बनाने के लिए बताऊंगा, ठीक है। अबाउट अस तो आपको अपने साइट से लिखना होगा ना, कि आपने किस रिलेटेड वेबसाइट बनाए। हो सकते हैं कि आप जो है अपने वेबसाइट को फाइनेंस से रिलेटेड बनाया है, तो आप फाइनेंस के बारे में यहाँ पर आप लिख रहे होंगे और अपने बारे में लिखेंगे। हो सकता है कि आपने अपने वेबसाइट को जो है लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने बनाया हो, तो वो आप लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए आप बहुत सारे वेबसाइट से जो है आप आइडिया भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को ओपन कीजिए एंड अबाउट अस पेज को ओपन कीजिए, वहां पर आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अबाउट अस लिखना है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद ना आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पेज एंड ब्लॉग्स, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डमी के लिए क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पर कंटेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी रेडियो की मैं वेबसाइट का कंटेंट करता हूँ, या फिर हिंदी में डॉट नेट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाली वेबसाइट को ओपन किया एंड इसके नीचे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अबाउट दिख रहा है। सिंपल मैं यहाँ से इसको अबाउट को थोड़ा सा कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ से, सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से पता चल पाए। मैं यहाँ पे हल्का सा कॉपी किया एंड इसके बाद यहाँ पर लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। गाइज ये आप लोगों को खुद ही से लिखना है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी क्या किया, अभी मैंने कॉपी किया सो दैट कि आप लोग अच्छे तरीके से देख पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर लिख दिया एंड अपने वेबसाइट का नाम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखने होंगे अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पर जो है अबाउट अस आपको लिखने होंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर रैंक मैथ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रैंक मैथ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। आपको इस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर फोकस कीवर्ड आएगा। फोकस कीवर्ड में आपको क्या डालना है, आपको डालना है अबाउट अस, क्योंकि आपका ये जो पेज है वो किस चीजों को फोकस कर रहा है, अबाउट अस को फोकस कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये अबाउट अस का पेज है, ठीक है। एंड एडिट स्निपेट दिख रहा है, एडिट स्निपेट में हमें यहाँ पर क्लिक करना है और टाइटल में हमें क्या रखना है, तो टाइटल में हमें रखना है अबाउट अस, ठीक है। टाइटल में क्या रखना है, अबाउट अस। परमा लिंक में हमें क्या रखना है, तो परमा लिंक भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। गाइस एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर नोटिस करा देता हूँ कि परमा लिंक यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आपकी ब्लॉग हिंदी में हो, चाहे लाइक और कोई लैंग्वेज में हो, आपको लेकिन परमा लिंक हमेशा से इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। आपको जो है क्या करना है, परमा लिंक इंग्लिश में ही लिखना है। अगर मैं हिंदी में लिख देता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश में लिखता हूँ एंड एक बार मैं हिंदी में भी आप लोगों को लिखकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। एक बार पहले करके देखेंगे, फिर मैं उसका बताऊंगा कि क्यों हमें इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो अभी मैंने इंग्लिश में लिखा है एक बार परमालिंक, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा डिटेल्स जो है वो भी मैंने कॉपी किया, एडिट स्निपेट पे अगेन, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड उतना ही पेस्ट करना है जितना तक कि ये ग्रीन रहता है, ठीक है, उतना ही करना है। और ये अपने अकॉर्डिंग आप कैची सा वर्ड यहाँ पर टाइटल में, अभी तो टाइटल हम लोग पेज सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मैंने परमा लिंक में डाला है अपने पेज का नाम, डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने इतना डिस्क्रिप्शन डाला एंड टाइटल डाल दिया, ठीक है। एंड डालने के बाद आपको यहाँ से कट कर लेना है, जैसे ही आप कट करेंगे एंड इसके बाद जो है आप यहाँ पर अपने वेबसाइट का फोकस कीवर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से पब्लिश का बटन दिख रहा है, सिंपल आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है एंड पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो ये पेज हमारा पब्लिश हो गया, एक पेज हमारा पब्लिश हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हमने बताया कॉन्टेक्ट अस का पेज, कि कॉन्टेक्ट अस किस तरीके से बनता है। तो सेम थिंग से आपको आना है पेज पे, ऐड न्यू पे, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट, सॉरी, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है, तो आप अपना ईमेल डाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ईमेल आईडी आप डाल सकते हो यहाँ पर। एंड इसी के बाद आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हो,
ठीक है, आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हो। एंड इसी के बाद आपको अगर लोकेशंस वगैरह आपको ऐड करना रहा तो आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप सब कुछ यहाँ पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आइए और गूगल मैप से जो है ये यूआरएल को कॉपी कीजिए अपने लोकेशन का और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। लोकेशन को लिख के वहां से क्या करना है, मैप को लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाके जिनमैट का अगर मैं लेता हूँ, जिनमैट का मैं लोकेशन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आया एंड इसके बाद ये देखिए अभी हमारा यहाँ पर आ गया एंड इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा एंड इसके बाद यहाँ पर लोकेशन को लिख के हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे इस पे क्लिक किया एंड यहाँ पर हमें लिंक दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा, यहाँ पर हमारा लोकेशन सेट रहेगा, कोई भी इस पे क्लिक करेगा डायरेक्टली हमारे लोकेशन पे जा रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। कॉन्टेक्ट अस के पेज में भी अपने डिटेल्स डाल दीजिए एंड इसके बाद अगेन मैंने जो बताया था यहाँ पर आना है। फोकस कीवर्ड क्या रहेगा आपका, फोकस कीवर्ड आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस रहेगा। ठीक है, एडिट स्निपेट दिख रहा है, एडिट स्निपेट के टाइटल में क्या रहेगा, तो टाइटल में कॉन्टेक्ट अस रहेगा। ठीक है, और यहीं पे मैं जो है अभी क्या करता हूँ, हिंदी में एक बार हम लोग परमा लिंक डाल के देखते हैं कि हिंदी में आखिर मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को डालने के लिए। तो हिंदी में लिखने के लिए सिंपल मैं अभी ट्रांसलेटर को एक बार ओपन कर लेता हूँ सो दैट कि हिंदी में काफी इजी से लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑन किया एंड ये जैसे संपर्क करें ना, तो संपर्क करें या फिर कॉन्टेक्ट अस हिंदी जो होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं संपर्क करें ही बस आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स अगेन यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालने हैं वो आप डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने अभी पब्लिश पे क्लिक कर दिया एंड इसके बाद यहाँ पर हमारा पब्लिश एंड ये हमारा यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। तो अभी हमारे पास दो पेजेस हमने क्रिएट किया, जिसमें कि एक का जो है हमने क्या किया था, परमा लिंक इंग्लिश में रखा है अबाउट अस का, और एक का परमा लिंक हमने हिंदी में रखा है। और दोनों पेज को देखते हैं कि क्या हमारे दोनों पेज के लिंक सेम आ रहे हैं या फिर किस तरीके से हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अबाउट अस का जो पेज है वहां इसको भी एक बार मैं ओपन करता हूँ एंड जो हमारा कॉन्टेक्ट अस का है उसको भी मैं ओपन करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर दोनों को ओपन कर दिया है। ठीक है, अबाउट अस का पेज में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अबाउट अस करके यहाँ पर हमारी वेबसाइट एंड अबाउट अस आ रहा है। सिंपल मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक नोटपैड को भी ओपन कर लेते हैं सो दैट कि आपको काफी आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है, जब मैं अबाउट अस के पेज जो इंग्लिश में लिखा हुआ था उसके लिंक को कहीं पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ ना तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, https:// एंड इसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम एंड अबाउट अस। लेकिन अगर मैं यहीं पे हिंदी वाले को कॉपी करता हूँ ना तो ये हमारा क्या हो रहा होगा, बेसिकली देखिए ये हमने जैसे ही पेस्ट किया तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर %4 परसेंटेज इस तरीके से कुछ उटपटांग सा यहाँ पर आ गया है। एक लाइक वे होता है ना चीजों को लिखने के लिए, तो उस तरीके से नहीं आया है। ये क्या हुआ, ये अलग ही लैंग्वेज बन गया है ना। तो आपको जो है अब ये जो बन गया है ना, तो इससे हमारी वेबसाइट का, हमारे पेज का एसईओ होगा ही नहीं। अगर हम लोग पोस्ट भी कर रहे हैं और उसमें परमालिंक में हिंदी में डाल देंगे तो इस लाइक इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लिंक हमारा इस तरीके से बन रहा होगा। अगर हम किसी को अपने पेज शेयर भी करेंगे तो वो ऊपर से ही देखकर बोलेगा कि यार ये स्पैम पेज है, लाइक इस तरीके से। लेकिन अगर यहीं पे मैं अबाउट अस का उससे शेयर करूंगा तो वो क्या कहेगा, क्या कि ये स्पैम है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मैनर में क्या हुआ है, अबाउट अस लिखा हुआ है ना। जिससे कि हमें पता चल पा रहा है कि ये अबाउट अस पेज है। इससे क्या पता आपको चल पा रहा है कि ये कॉन्टेक्ट अस का जो हमने पेज बनाया था उसका परमा लिंक है, नहीं पता चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये उटपटांग से लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने परमा लिंक में हिंदी से सेव किया था। हमने क्या किया था, हमने हिंदी वहां पर लिखा था, दैट्स वाई वो वहां पर शो हमें कर रहा था। अब एक बार मैं क्या करता हूँ
कि यहाँ पर क्विक एडिट मिल रहा है हमें। सिंपल मैं क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ और अपने स्लग को जो है ना मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ और यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं यहाँ पर अपडेट किया एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पर ये वर्किंग हो रहा है। जस्ट ये खत्म होगा देन हमारा ये पेजेस को एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारा अभी पेज का जो लिंक है वो चेंज हुआ या नहीं। अभी अगर हम लोग किसी को कॉन्टेक्टस का पेज शेयर करेंगे तो हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ कॉन्टेक्टस। अब मैं अगेन पेज को व्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने व्यू किया और यहाँ पर हमारा इंग्लिश में लिख कर आ रहा है। तो मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ और नोटपैड में जाता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिए अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, https:// एंड इसके बाद ये हमारी वेबसाइट का नाम एंड कॉन्टेक्टस। ठीक है, ये हमने इंग्लिश में लिखा देन हमारा जो है इतना छोटा सा यूआरएल बन गया। और ये हमारे एसईओ के लिए, ठीक है, ये हमारे एसईओ के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, जब आप एसईओ पे काम करेंगे तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होता है कि परमा लिंक आपको कभी भी हिंदी में नहीं देना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, परमा लिंक आपको हिंदी में नहीं देने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तो समझ लिया परमा लिंक देने, टाइटल को देने, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल आप दे सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल आप दे सकते हैं लेकिन परमा लिंक नहीं देना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद सारे लोग को समझ में आ रहा है ना, एक बार मुझे मेरे को यहाँ पे चार्ट पे बताइए, फास्ट समझ में आ रहा है ना सारे लोग को? यस, 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 ओके। अभी मैं अगेन अब चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन होंगे तो प्लीज आप लिख कर रखिएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया है। अब हम लोग चलते हैं कौन कौन सा पेज बनाने। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको जो है डिस्क्लेमर पेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, टर्म एंड कंडीशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एंड इसी के बाद हमारा यहाँ पर जो है और भी पेजेस जो हैं जैसे कि ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी, इसके भी रिक्वायरमेंट होते हैं। तो एक एक करके हम लोग पेज को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिस्क्लेमर पेज को बनाने। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पेज बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर जनरेटर। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइप करना है, मैं टाइप किया एंड जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिखेगी https://www.disclaimergenerator.net करके आएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद ये पूछ रहा है आपके कंपनी का नाम, तो कंपनी के नाम में आपको क्या डालना है, तो कंपनी के नाम में आपको अपने वेबसाइट का नाम ही डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम डाल दिया, वेबसाइट योर, एंड इसके बाद योर वेबसाइट नेम, तो अगेन अपने वेबसाइट का नाम डाल देना है। योर वेबसाइट यूआरएल, तो मैं यहाँ पर यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, https:// स्लैश। ठीक है, तो यही हमने डाल दिया क्या, वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन से कंट्री के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट पूछ रहा है तो मैं बिहार यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो मैं ईमेल आईडी में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ask@, और हमारी जो वेबसाइट की नेम है वो हमने यहाँ पर डाल दिया। मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल अपना डाला। ठीक है, आप अपना प्रोफेशनल ईमेल, चाहे आप अपना जो है नॉर्मल जो जीमेल वाला होता है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर पे आपको क्लिक करना है। देखिए ये जो है ना ऑटोमेटिकली आपको जो है जनरेट करके दे देगा आपको आपका डिस्क्लेमर पेज। ठीक है, अब इसमें सब जो है ना रिक्वायरमेंट जो जो है वो सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसके बाद अपने वेबसाइट में एंड टाइटल में हमें क्या डालना है, डिस्क्लेमर। ठीक है, एंड जो हमें नीचे हमें जो दिखाई दे रहा है उसमें ये सारे डिटेल्स को हमें पेस्ट कर देना है ना, टाइप टू चूज अ ब्लॉक, तो यहाँ पर लाकर हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, डिस्क्लेमर पेज का जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रैंक मैथ में आना है।
अभी फोकस कीवर्ड में क्या डालना होगा, तो फोकस कीवर्ड में हमें डालना है डिस्क्लेमर। क्यों? क्योंकि डिस्क्लेमर को हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद एडिट स्निपेट पे आपको क्लिक करना है। टाइटल में क्या डालना है, तो टाइटल में जो है हमें डालना है डिस्क्लेमर। तो मैं अगेन टाइटल में डिस्क्लेमर डाल दूंगा। एंड ये पूछ रहा है परमालिंक, तो परमालिंक में हमें क्या डालना है, तो परमालिंक तो हमें हिंदी में डालना चाहिए ना। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, परमालिंक तो हम लोग हिंदी में डालेंगे, परमालिंक को हिंदी में तो हमें डालना है ना। नो, परफेक्ट, परफेक्ट, हमें परमालिंक को इंग्लिश में डालना है ना। डिस्क्लेमर लिखकर, हमें हिंदी में नहीं डालना। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर रहा हूँ। या हमने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ से कॉपी किया एंड परमालिंक मैंने इंग्लिश में डाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर पता चला कि अगर किसी को शेयर करेंगे तो फिर हमारा वही परसेंटेज 4AD4 लाइक समथिंग इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परमालिंक डाल दिया। एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बस में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। एंड यहाँ से कॉपी करके सिंपल यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख कर कीजिएगा, ठीक है, कि कितना ग्रीन आ रहा है, बस उतना ही करना है। बेसिकली पेज में आपको ये सब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ये सब कुछ ध्यान दिया जाता है पोस्ट में। ठीक है, कि क्या डिस्क्रिप्शन रखें, क्या टाइटल रखें। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। ठीक है, हमने ये दोनों डाल दिया। एंड इसके बाद यहाँ से कट करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है हमें पब्लिश का बटन दिख रहा है, सिंपल आपको पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देना है। तो ये हमारा डिस्क्लेमर पेज जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कौन सी पेज बचे हुए हैं, तो अब हमारे पास पेजेस बचे हुए हैं टर्म एंड कंडीशन। तो मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। एंड अगेन मैं गूगल में क्या करता हूँ, गूगल के नेट टैब में ऐड कर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। सिंपल, मैं फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है। अगेन आपको आपके वेबसाइट का नाम एंड इसके बाद यहाँ पर आपसे वेबसाइट का अगेन नाम पूछा जाएगा, ये कंपनी का नाम एंड वेबसाइट का नाम एंड URL। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से जो है आपको कंट्री देखना है, कौन से कंट्री में, तो मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड स्टेट आप कोई भी जहां से भी हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी कर सकते हैं, नो वरी। ईमेल आईडी ये डाल दिया। एंड इसके बाद जनरेट माय टर्म एंड कंडीशन, तो ये हमारे लिए टर्म एंड कंडीशन जनरेट करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं टर्म एंड कंडीशन, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले। एंड टाइटल दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। एंड अगेन यहाँ पर वेलकम टू, यहाँ पर है हमारी वेबसाइट का नाम एंड ये टर्म एंड कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपल, इसको आपको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लिया। एंड इसके बाद यहाँ पर आना है और इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमें कहाँ पर आना है, रैंक मैथ पे। एंड इसके बाद फोकस कीवर्ड में क्या डालना है, तो फोकस कीवर्ड में टर्म एंड कंडीशन डालना है। एडिट स्निपेट है, तो एडिट स्निपेट में हमें क्या डालना है, तो बेसिकली सॉरी, हाँ, एडिट स्निपेट वाले में हमें यहाँ पर टाइटल में क्या डालना है, तो टाइटल में हमें डालना है टर्म एंड कंडीशन। परमालिंक, परमालिंक अब तो हिंदी में डालेंगे ना, क्योंकि ये दूसरी बार हो गई है, तो अभी तो हिंदी में डालेंगे। एक बार बताएं, अभी हिंदी में डालेंगे इंग्लिश में, या परफेक्ट इंग्लिश में डालेंगे, है ना। तो अभी मैं इंग्लिश में अब यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन डाल दिया। आई होप कि सारे लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन में हमें क्या डालना है, तो डिस्क्रिप्शन जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को। एंड इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड से कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है एंड पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। हमने कौन कौन सा पेजेस को बना लिया है, तो हमने यहाँ पर बनाया है अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, होम पेज, टर्म एंड कंडीशन। एक पेज हमारा छूट रहा है। ठीक है, कौन सा छूट रहा है, तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है, नए टैब पे, और यहाँ पर हमें प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिखना है। ठीक है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा। एंड इसके बाद ऊपर में अगेन दिखेगा https://www.privacypolicygenerator.info। ठीक है,
सारे वेबसाइट जो मैं बता रहा हूँ उसी पे जाइएगा गाइस, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे वेबसाइट पे पैसे भी मांग रहे होते हैं इन सारी चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो ये जो फ्री के रिसोर्स है मैंने उन सारे चीजों को यहाँ पर बताया है, तो सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है अपने कंपनी का नाम, तो मेरे अगेन कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दिया। सम टाइम ऐसा भी होगा कि इस वेबसाइट पे कभी कभी जो बिजनेस के लिए अगर बनाते हैं तो वहां पर पैसे लग रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हाल ही में ये वाली जो वेबसाइट थी वो पैसे लेने स्टार्ट कर दी, तो अभी एक बार हम लोग चेक कर भी लेते हैं कि अभी भी पैसे ले रही हैं क्या। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम ऐड किए हैं, वेबसाइट यूआरएल सब कुछ। एंड यहाँ से ये कुकीज के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपको कुकीज यहाँ पर दिखाने हैं, तो यहाँ पर जो है यस, हमने यहाँ पर यस 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 पे क्लिक कर दिया है। बट इसके नीचे आगे हमें पेजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, स्क्रॉल नहीं हो रहे। तो सिंपल इसको जो है करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मैं आप लोगों के ग्रुप में जो है पेजेस शेयर कर दूंगा। सिंपल आपको नेम चेंज करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इससे आगे ये नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इस वेबसाइट में कुछ अभी इशू चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है ना मैं आपके ग्रुप में एक पेज शेयर कर दूंगा। बस आपको जहां जहां पर आपकी वेबसाइट का नाम XYZ करके रहेगा, सिंपल आपको वहां पर अपने वेबसाइट का नाम डाल देना एंड उसको बाद वहां से पब्लिश कर देना, ठीक है। एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड ये सारे पेजेस में ना आप सब कुछ जो है अपने से चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है बेसिकली, यहाँ पर बस प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज आपको बनाना है एंड बनाने के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना है, ठीक है। इसे करने के लिए सिंपल मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक PDF वहां पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी के सारे जो है कंटेंट लिखे हुए, सिंपल उसको कॉपी करके अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर ये सारे पेजेस को अभी बना लिया। और भी वेबसाइट आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट पैसे ले रहे होते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड ये सब जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेकंड पे जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना पैसे यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये सब पे नहीं जाना है, यहाँ पर फ्री तो लिखा हुआ है लेकिन फ्री ये हो नहीं पाता है। जस्ट आप जाएंगे आगे तो यहाँ पर फिर आपसे पैसे मांगे जा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इन सारे पे नहीं जाना है, जस्ट मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसे विजिट कर लीजिएगा, ठीक है, एंड वहां पर अपलोड कर लीजिएगा। तो अभी हमने ये पेजेस को क्रिएट किया है। अब क्रिएट करने के बाद हमने तो क्रिएट कर लिया, क्या हमारे वेबसाइट पे ये पेजेस अभी दिखाई दे रहे हैं क्या? तो हम लोग एक बार आते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हमें पेजेस कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं अपने वेबसाइट के URL में डालूंगा अबाउट अस, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं लिंक पे जाऊंगा तो हमें यहाँ पर अबाउट अस बहुत आसानी से मिल पा रहा होगा, ठीक है। ये अबाउट अस दिख रहा है। यहीं पे अगर मैं कॉन्टेक्ट अस लिखूंगा तो हमें कॉन्टेक्ट अस भी मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर तो एक लाइक ऑप्शंस होने चाहिए ना जिसपे कि मैं क्लिक करूँ तो हमें दिखाई दे पेजेस हमारे। तो हम इन सारे पेजेस को अपने फूटर के एरिया में यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा यहीं पे हम लोग ऐड करेंगे। तो इसे ऐड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, हमें अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे आना है। और आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपीयरेंस का ऑप्शन एंड इसके बाद आपको मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको मेन्यू पे क्लिक कर देना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। और मेन्यू का क्या नाम देना है, तो मेन्यू का नाम देना है फूटर, ठीक है। मैं फूटर यहाँ पर मेन्यू का नाम दे दिया। एंड इसके बाद क्रिएट मेन्यू पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया। एंड क्लिक करने के बाद अब हमें क्रिएट जो फूटर का हमने मेन्यू बनाया उसमें कौन कौन से पेजेस को ऐड करना है, तो ये पेज दिख रहा है, यहाँ पे मैं ऑल कर लेता हूँ। तो हमें ऐड करना है वाउटर्स को, कॉन्टेक्ट्स को, डिस्क्लेमर को, टर्म एंड कंडीशन को, प्राइवेसी एंड पॉलिसी होती तो हम लोग उसको भी ऐड कर रहे होते, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद यहाँ पर ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन ये आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। मेन्यू में हमने फूटर के नाम से एक मेन्यू बनाया जिसमें कि हमने ये चारों पेज को अभी ऐड किया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम लोग न्यूज़पेपर पे आते हैं एंड थीम पैनल पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको जब भी क्या करना होगा, जब भी फूटर को चेंज करना होगा तो थीम पैनल पे आइएगा। और कौन से वाले ऑप्शन पे आना है, फूटर को चेंज करना है तो फूटर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आना है, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, कहाँ पे हमें मेन्यू दिखाना है,
तो सब फुटर में दिखाना है तो मैं सब फुटर में जाऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ से नो मेन्यू दिख रहा है, सिंपल मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा फुटर, ठीक है। फुटर सेलेक्ट करेंगे तभी तो हमें दिखाई दे रहा होगा ना, क्योंकि हमने फुटर में रखा है, ठीक है। फुटर में हमने वो सारे मेन्यूज रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से फुटर के जो ऑल पेजेस थे, कौन कौन से पेजेस थे, अबाउट अस, अबाउट अस एंड हमारे कॉन्टेक्ट, डिस्क्लेमर एंड इसके बाद टर्म एंड कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे फुटर रखा एंड सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया। एंड वंस अगेन हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार देखते हैं कि क्या हमारे वेबसाइट में वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं, वो हमने जो पेजेस ऐड किया है क्या वो पेजेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो हम लोग नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो अभी आपको जो है यहाँ पर पेज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से पेज दिखाई दे रहे हैं अभी, तो अभी हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट का, डिस्क्लेमर का, टर्म एंड कंडीशन का। अब यूजर्स अगर हमारे वेबसाइट पे आता है और उसको कांटेक्ट करना रहेगा तो वो सिंपल हमारे डिस्क्रिप्शन वाले ये नीचे हमारे फुटर वाले सेक्शन में आएगा। एंड यहाँ से बहुत आसानी से क्या कर पा रहा होगा, यहाँ से बहुत आसानी से हमारे पेज को विजिट कर पा रहा होगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे कि मुझे अबाउटस पे क्लिक, अबाउटस देखना है तो मैं अबाउटस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर अबाउटस ओपन होकर आ जाएगा। मुझे कॉन्टेक्टस पे ओपन करना है तो मैं कॉन्टेक्टस ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो जो भी ओपन करना है सिंपल आप इस पे क्लिक करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो सिंपल यहाँ पर, अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ईमेल करना रहे तो ईमेल पे क्लिक कर दिया, तो सब कुछ आप यहाँ से बहुत आसानी से कर रहे होते हैं। तो ब्लॉगिंग में जो है ना, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको ये पांचों पेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। गाइस अगर आप इन सारे पांचों पेजेस जो मैंने बताया है, ये पांचों पेजेस जो है ना आपको क्या करने होंगे, बनाने ही होंगे, तभी मोनेटाइजेशन आप ले पाएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर पेज तो बना लिया, ठीक है। अब पेज बनाने के लिए, पेज तो बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसे अपने सर्च कंसोल में इंडेक्स भी करना होता है, ठीक है। तो अब इंडेक्स कैसे करते हैं पेज को, तो पेज को मैं मैन्युअली इंडेक्स करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पर मैं अबाउटस के पेज को क्लिक किया एंड ये हमारा अबाउटस आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और क्लिक करने के बाद मैं जस्ट आपको बस एक बार दिखाने के लिए अपने दूसरे सर्च कंसोल को ओपन करता हूँ, क्योंकि वो वाली वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही थी, तो मैं दूसरे वेबसाइट को एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ से मैं लिखता हूँ सर्च कंसोल, ठीक है। ये मैंने सर्च कंसोल लिखा एंड इसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगा, जस्ट या हमने यहाँ पर अपने सर्च कंसोल को ओपन किया है। तो मैंने आप लोगों को सर्च कंसोल के बारे में बताया था एंड पेज इंडेक्स किस तरीके से कराना है। तो सिंपल आपको जो है मैंने इसी अभी बताया ना कि अबाउट अस का पेज रहता है, तो अबाउट अस पे आप क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है अबाउट अस को एंड अपने सर्च कंसोल में जाना है। ऊपर दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये बॉक्स दिख रहा है सर्च वाला, सिंपल इस पे कंट्रोल भी कीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए आ रहेगा आपका एक ऑप्शन, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, देन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये गूगल पे जो है इंडेक्स होने के लिए तैयार हो जाएगा, वहां पर जो है हमारा पेज इंडेक्स हो रहा होगा। गाइज इंडेक्स होने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है, हो सकता है कि आपके जो है टाइम एक सप्ताह भी लग जाए पेज को इंडेक्स होने में, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, बेसिकली ये धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। जितनी पुरानी आपकी वेबसाइट होते जाएंगे उतनी जो है स्पीड से जो है आपके पेज एंड पोस्ट इंडेक्स होते जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी एक पेज को इंडेक्स किया है एंड कॉन्टेक्टस का हमें इंडेक्स करना है, तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से कॉपी किया एंड इसके बाद अगेन हमें यहाँ पर आना है और कंट्रोल बी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो एंड इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा फिर यहाँ से हमारा रिव्यू कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये समथिंग वेंट टू रॉन्ग आ रहा है,
ठीक है, तो थोड़े थोड़े देर के बाद आप यहाँ से पेज को इंडेक्स कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, तो आप यहाँ से पेज को इंडेक्स कर लीजिएगा अपने जो भी नए पेज को बना रहे होंगे। गाइस यहाँ पर देखिए प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो है हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा हूँ जस्ट। यहाँ कई वाली चीजों को आपको क्या करना है, आपको जो है लाइक कॉपी करना है एंड जस्ट वेबसाइट का जैसे कि यहाँ पर नाम है तो आपको अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो वहां पर भी कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आई होप कि